सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब तक हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जो कि है कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है बच्चा, तो आई नो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास हैं, तो आप लोग शॉर्ट वीडियोस ढूंढते हो अपने टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो बच्चा आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये वाला टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने दिए हैं आपको डिटेल्ड नोट्स। तो ये आप देखोगे और पढ़ोगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट में लिख देना, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, तो बच्चा बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें, जो भी मैं न्यू वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब डालूंगी। ओके, सो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा एक सवाल है बच्चा, कोरोजन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि साइकिल या आयरन गेट लाल ब्राउन क्यों हो जाता है? क्या आपको पता है, जब हम किसी भी आयरन की रॉड, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक आयरन की रॉड है, हम इसको कुछ दिनों के लिए बाहर रख देते हैं, तो आपने गौर किया होगा बच्चा कि इसमें ना ब्राउन ब्राउन कलर की एक लेयर लग जाती है, फिर हम कहते हैं लोहा खराब हो गया है। ठीक है, तो क्यों, मतलब क्या है ये? सिंपल सा आंसर है। आप लोग कहोगे दीदी उसमें जंग लग जाती है, उसमें रस्ट लग जाती है। मैं कहूँगी ओके वेरी गुड। अच्छा, अब रस्ट लगती है, पर ये लगती कैसे है? ऐसा क्या हो रहा है उसको? वो तो रखा हुआ है ना, हम उसमें कुछ कर तो नहीं रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि उसमें रस्ट लग जा रही है और वो लोहा ख़राब हो जा रहा है? तो आप मुझे सिंपल सा आंसर दोगे दीदी ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो जो हमने रॉड रखी है आयरन की, वो O2 मीन्स ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसमें रस्ट लग रहा है। यही आपका जवाब होगा। सो मैं बोलूँगी यस बच्चा, यू आर राइट, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच मेटल्स आर स्लोली डिस्ट्रॉयड। मेटल्स धीरे धीरे खराब होते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। किस किस की वजह से? एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, और उन केमिकल्स की वजह से जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है बच्चा, कोरोजन समझ आया? ओके, अब एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन क्या होंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ये वाला पॉइंट रिपीट हो गया है, इसे हम कट कर देते हैं। और रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन दैट अकर्स स्पेसिफिकली इन आयरन। तो बच्चा इससे मतलब ये है कि रस्टिंग एक ऐसे टाइप का कोरोजन है जो स्पेसिफिकली आयरन में होता है। अब आप कहोगे दीदी क्या मतलब ये जैसे सिल्वर खराब होने के लिए हम कहेंगे कि ब्लैक कोटिंग अगर उसमें आएगी तब सिल्वर खराब होगा, कॉपर में ग्रीन कोटिंग आई कोरोजन होगा ग्रीन कोटिंग का, तब वो खराब होगा। ऐसे ही इसमें सिंपल सा पॉइंट लिखा है कि रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन, एक ऐसे टाइप का कोरोजन है जिसकी वजह से आयरन खराब होता है। ठीक है, बस यही इतना सा पॉइंट है। नेक्स्ट है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से रस्टिंग लगेगी? तो बच्चा रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन बोथ ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा, ये लाइन बहुत अच्छे से देखो, बोथ ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट, मतलब दोनों का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन सी वो दो चीज़ें हैं? नंबर 1 है ऑक्सीजन, नंबर 2 है मॉइस्चर। ठीक है, नंबर 1 है ऑक्सीजन मीन्स एयर, और नंबर 2 है मॉइस्चर, जो कि आपको पता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इफ़ एनी वन ऑफ दिस इज एब्सेंट रस्टिंग डज नॉट अकर। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर एब्सेंट होगी तो रस्टिंग नहीं होगी, तो रस्टिंग नहीं होगी। आ गई बात समझ में? एक भी चीज़ अगर इनमें से, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है वाटर नहीं है, या वाटर है ऑक्सीजन नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चा आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं इसको आपके लिए इरेज भी कर देती हूँ ताकि आपको ना कोई आगे दिक्कत ना आए नोट्स को पढ़ने में, और आप अच्छे से पढ़ लोगे नोट्स को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग। अब बच्चा आपको पता है कि हर एक चीज़ का एक रिएक्शन होता है, हमने इसलिए पिछली वाली वीडियो में भी देखा था केमिकल रिएक्शन, इस वाली में भी एक रिएक्शन है, ये है वर्ड रिएक्शन। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये है वर्ड वाली है। ठीक है, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलके बनाते हैं रस्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं थी आई गेस, है ना। सिंपल सा आप ये लाइन लिख सकते हो अगर आपसे पूछे, वैसे मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे, बट अगर पूछेंगे आपको पता होना चाहिए कि आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट, और नीचे से आप ये इक्वेशन को दिखा देना।
ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चा कि रस्ट को क्या बोला जाता है। रस्ट का एक केमिकल नेम है, क्या है? रस्ट इज केमिकली नोन एज हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद करके जाना, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको कि रस्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोजन। डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोजन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वीकेंस मेटल ऑब्जेक्ट, जो मेटल ऑब्जेक्ट है उसे वीक कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ मशीन एंड टूल। मशीन और टूल्स की लाइफ कम हो जाती है इसकी वजह से, जब अगर उसमें कोरोजन हो गया तो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज इकोनॉमिक लॉस। तो बच्चा ये इकोनॉमिक लॉस वाला पॉइंट मुझे आप कमेंट करके बताना कि कोरोजन से इकोनॉमिक लॉस कैसे होता है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है डैमेजेस ब्रिजेस बिल्डिंग्स और व्हीकल्स। आपने देखा होगा बहुत पुराने पुराने ब्रिजेस जो होते हैं बारिश के टाइम पे जनरली टूट जाते हैं, क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर के उस कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चा कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग। अब है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 में है पेंटिंग। पेंट करने से, आपने देखा होगा आपके घर में जैसे कोई चीज़ आयरन की पड़ी होती है तो हम लोग कहते हैं, जैसे वो होता है, बहुत लोग ना अपने घर में जब गर्मियों में कूलर रखते हैं तो उसके नीचे स्टैंड बनवाते हैं, तो वो लोहे का होता है, तो वो उसमें कलर करवा लेते हैं। तो क्यों कलर करवाते हैं? क्या ज़रूरत पड़ रही है उन्हें कलर करवाने की? तो क्यों इसलिए करवाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, एयर और मॉइस्चर को कॉन्टैक्ट में आने से मेटल के रोकता है। अगर यहाँ पे एक लेयर है तो वो रोकेगी। बच्चा देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चा आपको ना आज ऐसे ही बाहर रहना है और बारिश हो रही है, तो आप बारिश और एयर के कांटेक्ट में, अगर आपको सर्दी लगेगी ना, ठंड लगेगी आपको, आप क्योंकि ठंड के कांटेक्ट में आ रहे हो ना। बट अगर मैं बोलूँ नहीं बच्चा आपको बाहर नहीं रहना, आपको ना घर के अंदर रहना है, तो आपको नहीं लगेगी सर्दी। क्यों? क्योंकि दिस इज़ योर होम, योर हाउस इज़ वर्किंग एज अ बैरियर फॉर यू, ठीक है, वो बैरियर का काम कर रहा है। ऐसे ही सिंपल पेंटिंग है। नेक्स्ट है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये भी ऑयल लगा दोगे अगर आप उसके ऊपर, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी। आ गई बात समझ में, ठीक है, यही चीज़ है। नेक्स्ट है गैल्वनाइजेशन। अब बच्चा गैल्वनाइजेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक, ठीक है, आयरन के ऊपर जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये आयरन की रॉड है, तो आयरन के ऊपर अगर हमने इसके ऊपर जिंक की लेयर लगा दी, अगर हमने इसके ऊपर जिंक की लेयर लगा दी, तो हम कहेंगे हमने गैल्वनाइजेशन कर दिया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वनाइजेशन, ओके। तो ये भी एक पॉइंट है कोरोजन को प्रिवेंट करने का। नेक्स्ट है अलॉइंग। बच्चा अलॉइंग क्या होता है? जब हम दो मेटल्स को मिक्स करते हैं तीसरा मेटल बनाने के लिए, जिसको कि हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं बोलूँ कि बच्चा आज रात को आपको अपने घर पे रहना है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप डरते हो, तो आपको डर ज़्यादा लगेगा ना अकेले रहने में। लेकिन वहीं मैं आपसे कहूँगी बच्चा आपको रहना है और आपके साथ या तो आपकी मम्मी या पापा में से कोई एक जना रुकेगा, तो आपको डर कम लगेगा क्योंकि आप दोनों साथ में हो। तो ऐसे ही अलॉइंग होती है कि मिक्सिंग मेटल्स विद अदर मेटल और नॉन मेटल टू इम्प्रूव रेजिस्टेंस, ठीक है, ताकि आप दोनों की वजह से एक स्ट्रॉन्ग मेटल क्रिएट हो और उससे क्या हो, रेजिस्टेंस बढ़े, ठीक है, हडल बढ़े कोरोजन होने में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा, कोरोजन वाला टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी, ओके। रेंसिडिटी क्या होता है? तो बच्चा रेंसिडिटी ये बेसिकली ना एक फैट्स और ऑयल्स में होती है। तो रेंसिडिटी एक क्या है, फूड रिलेटेड टॉपिक है। रेंसिडिटी एक फूड रिलेटेड टॉपिक है और ये होती है ज़्यादातर फैट्स में और ऑयल्स में। ये होती है फैट्स और ऑयल्स में, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं खाने में स्मेल आ रही है या खाने का टेस्ट थोड़ा ख़राब हो गया, तो इसका मतलब है कि रेंसिडिटी हो गई है। तो रेंसिडिटी इज़ द प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड गेट्स ऑक्सीडाइज। रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फैट्स और ऑयल्स जो खाने में प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट इन बैड स्मेल एंड अनप्लीजेंट टेस्ट। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिससे उसमें बैक्टीरिया बन रहा है और उसकी वजह से खाना खराब हो जाता है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट है कॉज ऑफ रेंसिडिटी। कैसे रेंसिडिटी होती है? रेंसिडिटी अकर्स ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर। वही चीज़ है, रेंसिडिटी का कॉज क्या है कि जब खाने में जो प्रेजेंट होते हैं हमारे फैट्स एंड ऑयल्स, जब वो एक्सपोज टू एयर होते हैं, मीन्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तब रेंसिडिटी होती है।
मीन्स खाना बेसिकली हमारा ख़राब हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे रेंसिडिटी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ रेंसिडिटी क्या है, स्पॉइल्ड बटर, ओल्ड चिप्स एंड स्नैक्स, ठीक है, ओपन और स्टेल कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल्स हैं ऑफ रेंसिडिटी। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बच्चा हमारा ये डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंसिडिटी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंसिडिटी में क्या है, फूड बिकम्स अनहेल्दी, खाना खाने लायक नहीं रहता, अनहेल्दी हो जाता है। अनप्लीजेंट स्मेल, उसमें गंदी स्मेल आ जाती है, बदबू आने लगती है। टेस्ट ऑफ फूड गेट स्पॉइल्ड, खाने का जो स्वाद है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं रेंसिडिटी के। प्रिवेंशन क्या है, अब जैसे हमने कोरोजन में प्रिवेंशन पढ़ा कि उसमें हम पेंट करके उसको बचा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करके उसको हम बचा सकते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग करके हम उसको बचा सकते हैं। ऐसे ही रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आपने बच्चा देखा होगा घर में आपके जो नमकीन वगैरह मम्मी रखती है, जो भी सामान, वो एक एयर टाइट कंटेनर में रखती है। एयर टाइट कंटेनर आई होप यहाँ सबको पता होगा। एयर टाइट मतलब उसमें एयर नहीं घुसेगी, ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स। मैंने बताया जैसे कि गर्मियों में कभी हमारा खाना बाहर रहता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो जनरली मम्मी लोग हमारी क्या करती हैं कि खाने को फ्रिज में डाल देती है, उससे भी हम रेंसिडिटी मीन्स खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं। बच्चा एक सेकेंड, यस। सो बच्चा हम पढ़े थे एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। तो एंटीऑक्सीडेंट सबको पता है, जैसे हम कभी हम वो कर देते हैं जूस में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, या कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट में हम विटामिन सी मीन्स वो डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, तो कहते हैं ना मम्मी लोग कि ख़राब नहीं होगा, तो वो भी एक तरीका है रेंसिडिटी को वो करने का, प्रिवेंट करने का। यूजिंग नाइट्रोजन गैस फ्लशिंग इन फूड पैकेट्स। अब बच्चा ये चीज़ तो आप सब ने गौर करिए, मुझे लगता है तो बच्चों का दर्द है ना। 20 रुपये का पैकेट खरीदते हैं, 20 रुपये का पैकेट खरीदते हैं चिप्स का, इतने से उसमें चिप्स होते हैं, बाकी तो सब हवा होती है। अब वो हवा कौन सी होती है, वो होती है हमारी नाइट्रोजन। कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पैक्ड आइटम्स आते हैं, जो फूड पैकेट्स आते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें नाइट्रोजन होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो प्रिवेंशन कर रही है ऑफ रेंसिडिटी, मतलब वो ख़राब होने से बचा रही है खाने को, तो इसलिए नाइट्रोजन डालते हैं, ठीक है। तो बच्चा अब ये वाला डेंसिटी का टॉपिक भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा आई होप। लास्ट है बच्चा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। अब ये मैंने आपको इसलिए लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा ये समराइज हो जाए टोटल, कि कोरोजन मेनली अफेक्ट्स मेटल को अफेक्ट करता है कोरोजन। रस्टिंग रिक्वायर बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, रस्टिंग रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है, एक भी नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। डेंसिडिटी अफेक्ट्स फैट्स एंड ऑयल, ये भी आपको पता है। और बोथ कोरोजन एंड डेंसिडिटी इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों ही केस में एयर कॉमन है, एयर की वजह से ख़राब हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रही है। जब आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोरोजन हो रहा है ना। अरे यार एक तो सॉरी बच्चा, ये पेन थोड़ा अच्छे से वर्क नहीं किया था। यस, तो मैं कह रही थी जब आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोरोजन हो रहा है, आपका खाना ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रेंसिडिटी हो रही है, ठीक है। तो दोनों ही केस में ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो ये 2 पॉइंट हैं। तो बच्चा आई होप आपको ये सारी चीज़ें A to Z क्लियर हो गई हो। मैंने पेज थोड़ा ऐसे करके बड़ा कर दिया है ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए कि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो और आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई होप आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पढ़ने के लिए। और मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि बच्चा जब मैं पढ़ाती हूँ तभी आप हैंड टू हैंड थोड़ा नोट्स बनाने की आदत डालिए, तो आपको और जल्दी मेमोराइज होगी चीज़ें, ठीक है। तो बच्चा आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोज अब बहुत जल्दी जल्दी अपलोड होंगी क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, ओके।